देखिए, चैप्टर वाइज चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्शन वाइज बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर डिस्कस करे, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आज हम डिस्कस करेंगे अमाइन। ठीक है, मतलब पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, बस चैप्टर वाइज फील ले रहे हैं। इसके बाद कल वाला जो लेक्चर आएगा, पॉलीमर तो हमने डिस्कस कर लिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे एबीसीडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो है किसी भी वक्त बोला जा सकता है सिलेबस खत्म, किसी भी वक्त, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक क्लास जो है कम हो जाए। तो चलिए बात करते हैं अमाइन। बोर्ड पर देखना है, और एनिलीन। देखिए, एरोमेटिक रिंग से बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप कनेक्ट होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट? -M। तो तुमने -M लगा रहे हो, -M बोला है, -M या +M? +M। कहां कहां लगता है? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद? आबाद। इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। तो साहब, जो हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है अमाइन और एनिलीन, सबसे पहले हम एनिलीन वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या बेंजीन का? एनिलीन का या टॉल्यूइन का? एनिलीन का या नाइट्रोबेंजीन का? एनिलीन का या फिनॉल का? क्या एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है क्या? कम करने के लिए इसे बनाना पड़ता है एसिटेनालाइड। क्या बनाना पड़ता है? एसिटेनालाइड। तो साहब, एसिटेनालाइड यहां पर बनाते हैं, और यहां पर हाइड्रोजन हटाकर NHCO-CH3, तो ये बन गया। अब ये लल्ला लोन पेयर अगल भी जा सकता है और बगल भी जा सकता है, दो जगह डिवाइड हो गया, तो एक जगह जाने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम। तो हम कहेंगे दोनों में से ESR का रेट जो है ए वाली रिंग का ज्यादा है या बी वाली रिंग का ज्यादा? तो हम बोलेंगे ए वाली रिंग का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है या गुआनाडीन? अच्छा, एनिलीन या अमाइड? पापा ज्यादा बेसिक या मम्मी? ओके, एनिलीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? एनिलीन। तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? ज्यादा। कैसे साहब? H+ भिकमंगा आया, बताइए लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है या नहीं है? है। ये भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। भागेगा नहीं भागेगा? और ये इधर भाग सकता है क्या, या नहीं भागेगा? भागेगा। इधर क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। तो भाई साहब, मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? मम्मी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो किसका ज्यादा है? ए का। तो ए का बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और ESR का रेट भी ज्यादा है। अब साहब, यहां पर हम एनिलीन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दो तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले साहब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एनिलीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करेंगे वो आता है ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा डिटेल में हमने एनिलीन को जो है ESR वाले पोर्शन में डिस्कस किया है, और वहां से डायरेक्टली इस पोर्शन को चैप्टर वाइज वापस बात कर रहे हैं। अब देखिए, एनिलीन में जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो साहब जितने भी ऑर्थोपैरा पोजीशन है वहां पर जाकर Br जुड़ जाएगा, और बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। मान लीजिए आपने सॉल्वेंट चेंज करा, वाटर की जगह कार्बन डाइसल्फाइड यूज करा, तब भी यहां पर साहब जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि एनिलीन का ESR का रेट क्या है? ज्यादा। हम बार बार ESR करा रहे थे, ऑर्थोपैरा मेजर नहीं बन रहा था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो वाला ही प्रोडक्ट बन रहा था। बाद में हमें पता लगा कि एनिलीन का ESR का रेट क्या था? ज्यादा। तो कुछ बुजुर्गों ने बोला कि एनिलीन का ESR का रेट क्या कर दो? कम करने के लिए इसे क्या बना दें? एसिटेनालाइड। और साहब उस कंडीशन में हम कराते हैं इनडायरेक्ट NSR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आई हुई है।
और इनडायरेक्ट एनएसआर में सबसे पहले एनिलीन को बनाते हैं एसिटाइनालाइड, और एसिटाइनालाइड बनाने के लिए रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड के साथ। क्या आपने एसिड अलाइड एनहाइड्राइड वाला ऑर्डर पर याद है क्या? क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। ये चप्पल खाऊ है और ये चप्पल मार है, और ये चप्पल मारेगा और यहां पर चप्पल छप जाएगी NHPH। तो यहां पर साहब NHPH मतलब बन गया क्या? एसिटाइनालाइड। तो एसिटाइनालाइड यहां पर बन गया। अब साहब जो है ये लल्ला लोन पेयर अगल भी जा सकता है और बगल भी जा सकता है। एनिलीन का ESR का रेट क्या हो गया? कम हो गया। और अब अगर आप यहां पर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। और अगर पैरा पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा देन मेजर क्या बनेगा? ऑर्थो। और फर्दर अगर पानी से इसे तोड़ देंगे तो यहां पर वापस एनिलीन बन जाएगा। तो साहब अब डाउट आता है, सर ये रायता फैलाने का जरूरत क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा कि ब्रोमीन वाटर में भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो बन रहा था और कार्बन डाइसल्फाइड में भी यही बन रहा था। तो फिर हमें बाद में पता लगा ESR का रेट इसका क्या है? ज्यादा। तो यहां से यहां ले जाने पर हमने ESR का रेट क्या कर दिया? कम। और उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहां पर बनाया। कहानी समझ में आई आप लोगों को? ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा ESR में। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन। बताइए एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है या बेंजीन? एनिलीन का ESR का रेट कम करने के लिए क्या बनाना? एसिटाइनालाइड। और एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम करने के लिए क्या बनाना? एसिटाइनालाइड। क्योंकि लोन पेयर इधर भागकर कहां जाता है? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। अब साहब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट एग्जाम में एज इट इज उठकर आया है। तो एनसीईआरटी की लाइन उठकर आई थी, एनिलीन में आपने ऐड करा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। कौन सा रिएक्शन है ये? नाइट्रेशन। अब साहब एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। एनिलीन या फिनॉल? एनिलीन या टोल्यूइन? अच्छा बोलबेक लैक्टोफाइल। SN1 SN2 में डिफरेंस पता है? कार्बोकेटाइन, स्टेरिक रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, बैकसाइड अटैक, इन्वर्जन, राखी का सावन में कन्वर्ट, राखी का राखी सावन बराबर बराबर, बैकसाइड अटैक, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, टर्सरी हैलाइड हमेशा, मिथाइल हैलाइड हमेशा। SN1 E1 में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर। अगर SN1 के सारे कंडीशन में टेम्परेचर हाई कर दे तो क्या हो जाता है? E1। D1 या E1? हम पढ़ रहे हैं ESR। क्या पढ़ रहे हैं? ESR। अच्छा सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? टिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को? LDI। सब नाइट्रेशन कराने गए, हमने HNO3 H2SO4 से बोला कि बेटा जा एनिलीन को ले जा और इसका नाइट्रेशन करा दे। और इसने एनिलीन को स्कूटर पे बिठाया और जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकला इस बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? आंखों में क्या हो गया? भाई साहब अच्छा वाला एनिलीन जो है न हीरा लाल बन गया। क्या बन गया? न हीरा लाल। और हीरा लाल जी का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। -I पेरेंट्स वाला है, फ्रेंडशिप वाला? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। ए पर ज्यादा, बी पर या सी पर? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लवर के आने की टेंडेंसी कम, यहां ज्यादा और यहां और ज्यादा। रायता फैल जाता है। ए पर जो है 2% बनता है, यहां 47% बनता है और यहां पर 51% बनता है। ठीक है। रीजन इज दैट एग्जाम में जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये था, बहुत ध्यान से सुनना, कि भैया एनिलीन का जब ESR कराते हैं तो मेटा ऑर्थो पैरा मेटा का मिक्सचर क्यों बनता है? तो रीजन था कि एसिड बेस रिएक्शन करके एनिलीन क्या बना लेता है? एनिलीनियम आयन। और न हीरा लाल जी का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था तो एसिड बेस रिएक्शन करके NH2 क्या बन जाता है? NH3+। इस वजह से ऐसा कांड हुआ था। ठीक है। बार बार परेशान थे, हमने एनिलीन को समझाया बेटा ऐसा नहीं करते हैं, एसिड बेस नहीं करते हैं, अब मत करना, अब जा ले जा। दोबारा फिर कांड कर दिया, रायता फैला दिया। बुजुर्गों ने बोला एनिलीन का ESR का रेट बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दो? कम कर दो, उसे क्या बना दो? एसिटाइनालाइड। उसके बाद ये अमाइड बन गया और अमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम। तो इनडायरेक्ट जो है नाइट्रेशन हमने यहां पर कराया। इसके बाद साहब हमने सीखा कपल बनाना। जब भी हम कपल बनाते हैं तो जिंदगी रंगीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? रंगीन हो जाती है।
अब देखिए कैसी रंगीन होगी, किस किस तरह के कलर जीवन में आने लगते हैं। बताइए नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा प्लस है, कहां का ऑर्थो पैरा, आबाद बर्बाद। अच्छा यहां पर इस वाले नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट प्लस है, कहां का ऑर्थो पैरा, आबाद बर्बाद आबाद। यहां पर OH लगाया, OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट प्लस है, कहां का ऑर्थो पैरा, आबाद बर्बाद आबाद। और यहां पर जो है बीटा नैफ्थॉल हमने लगाया, दिस इज नैफ्थलीन, और ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा, इसे बोलते हैं बीटा नैफ्थॉल। क्या बोलते हैं, बीटा नैफ्थॉल। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन लवर जो है इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा, मेजर क्या बनेगा पैरा। अब मान लीजिए बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल डाईएजोनियम आयन है तो ये डाईएजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। तो साहब ये इलेक्ट्रोफाइल पूरा का पूरा जो है ऑर्थो पैरा पर जाएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा बन जाएगा। पैरा बनने पर ये 1 से 2 हो गए, 2 होने पर कपल बन गया, कपल बनने पर जिंदगी रंगीन हो गई और इन्होंने कलर छोड़ दिया यहां पर येलो। कौन सा कलर, येलो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा, मेजर क्या बनेगा पैरा, यहां भी कलर क्या आएगा येलो। यहां कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा, यहां कलर कौन सा आएगा ऑरेंज, कौन सा आएगा ऑरेंज, और यहां आएगा डार्क ऑरेंज। क्या आएगा, डार्क ऑरेंज। अब नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन एक तो ये है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन जो है ये है और ये है, ठीक है। यहां से साहब क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है, ये गलत नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एनिलीन का केमिकल प्रॉपर्टीज में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने यहां पर डिस्कशन किया कि ESR रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा आता है बच्चों डाईएजोटाइजेशन से बनता है BDC। क्या बनता है, BDC। BDC का फुल फॉर्म बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब ये BDC में जो N2 है ये गैसेस फेज का बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए BDC जो है शो कर जाता है NSR। NSR बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि N2 बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप है, चुपचाप से बाहर निकल जाता है, गैसेस फॉर्म में सेपरेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो यहां पर अब इस गैसेस फेज में अगर आपने डाला, मान लीजिए Cu2Br2 यहां पर डाला HBr के प्रेजेंस में, मान लीजिए आपने Cu2Cl2 यहां पर डाला HCl की प्रेजेंस में, मान लीजिए आपने CuCN डाला HCN की प्रेजेंस में, तो Br एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और N2 यहां से बाहर निकलेगा। तो N2 बाहर क्यों निकला, क्योंकि N2 एक बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप है, और बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप है तो यहां से फर्स्ट से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर Cl भी अटैक कर सकता है, Br भी अटैक कर सकता है और CN भी अटैक कर सकता है। तीनों में से कोई भी अटैक कर दे, रिएक्शन का नाम होता है सेंड-मेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सेंड-मेयर रिएक्शन। तो दिस इज द सेंड-मेयर रिएक्शन। अगर बच्चों यहां पर इस रिएक्शन में आपने कॉपर के साथ HBr यूज करा या कॉपर के साथ HCl यूज करा, तो यहां पर N2 हटकर Br लग जाता है और यहां N2 हटकर Cl लग जाता है। रिएक्शन का नाम होता है गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान कोच नहीं, गेटरमान रिएक्शन। अब डाउट आता है सर कॉपर का काम क्या है। कॉपर जो है एक तरह से बताओ कैटलिस्ट, कॉपर जो है लिफ्ट देने का काम कर रहा है। क्या देने का काम कर रहा है, लिफ्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है। कैसे, ये साहब जो है अपनी साइकिल लेकर यहां से निकल रहा था, और जब अपनी साइकिल लेकर यहां से निकल रहा था तो Br ने बोला कॉपर से, क्या आप मुझे अपने कैरियर पे बिठा लोगे, ठीक है। तो साहब ये करियर की तरह काम, कैरियर की तरह काम कर रहा है। इसने Br को बिठाया और बिठाकर ले गया और यहां पर जाकर छोड़ दिया है, ठीक है। तो एज अ कैरियर मतलब इसको ले जाने का काम यहां पर कॉपर का है, तो यहां पर ले जाकर N2 को हटा देता है और Br यहां पर लगा देता है। तो BDC के NSR रिएक्शन है। तो BDC का NSR रिएक्शन में ये बहुत फेमस रिएक्शन है। CuCN से रिएक्शन कराने पर साइनाइड बना। बताओ बेटा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनता है, एसिड। एसिड के मोलने में निमोनिया गुजरा, क्या बना, सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करा, क्या बना, अमाइड। अमाइड में Br2 केवच डाला, क्या बना, काली वाला। और क्या बना, एनिलीन। एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करा, क्या बना, BDC। और BDC में CuCN डाला
बन गया सैंड मेयर। क्या बन गया? सैंड मेयर। तो ऑर्गेनिक गोल है, कहीं से भी घुसो कहीं से भी निकलो। यहां पर साहब अगला बीडीसी का एनएसआर हम डिस्कस कर रहे हैं। एनएसआर बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आपने HbF4 से रिएक्शन कराई तो HbF4 एक तरह का एसिड है और Cl- एक तरह का बेस। राजकुमारी कल्लो भिकमंगे के साथ फरार हो गई और यहां पर जो है BF4 को बोल गई थोड़ी देर तुम यहां पर रुको। तो साहब यहां पर BF4 थोड़ी देर के लिए यहां पर रुक गया। तो देखिए एसिड बेस होकर HCl निकल गया और BF4 एज अ सॉल्ट यहां पर आकर बैठ गया। अब ये इंतजार कर रहा है कि राजकुमारी आएगी, यहां बैठेगी और मैं निकल लूंगा। आई नहीं। फिर किसी ने भाई ने जो है धूप पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर यहां पर से जो है ये निकल गया N2 और यहां पर क्या लग गया? फ्लोरीन। रिएक्शन का नाम है बाल्सीमान रिएक्शन। क्या नाम है? बाल्सीमान रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? बाल्सीमान रिएक्शन। और अगर इसी को आपने बच्चा NaNO2 के साथ हीट कर दिया तो यहां पर क्या लग जाएगा? NO2। ये बताइए क्या NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2PD। क्या बन गया? एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा BDC। अभी डाइजोटाइजेशन पढ़ाना बाकी है, ध्यान रखना। अभी तो याद कराया, डाइजोटाइजेशन कराया तो क्या बना? BDC। और BDC में HbF4 डाला तो क्या बना? सॉल्ट। हीट करा तो फ्लोरोबेंजीन। और अगर NaNO2 के साथ हीट करा तो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ NSR रिएक्शन ऑफ BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और BDC बेचारा एक रिडक्शन भी देता है, बहुत ही कोपचे में यहां लिख दिया जाता है लास्ट क्लासेस के अंदर। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2 एंड इथेनॉल। हमारे दिमाग में लिखा है। कहां लिखा है? दिमाग में। नहीं तो मैं यही लिखता कोपचे में साइड में। BDC को बेंजीन बनाया और रिडक्शन कर दिया। और अगर बच्चों इसको आप KI के साथ भी हीट कर देंगे तब भी यहां पर जो है आयोडीन लग जाएगा और आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो बच्चों हमने एनिलीन के बारे में ESR पहले से डिस्कस किया था, पहले से पढ़ा हुआ था। कपलिंग रिएक्शन पहले से डिस्कस करी हुई थी। ये वाला पोर्शन हमने यहां पर नया डिस्कस करा। N2 गैसेस फेस का एक बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप है, तो बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा। Cu2Br2 डाला तो Br लगेगा, Cu2Cl2 डाला तो Cl लगेगा एंड Cu2Cn डाला तो Cn लगेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पाई जाती है। और BDC का बेंजीन बनना वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 इंपॉर्टेंट है। BDC को बेंजीन बनाने में कितने रिएजेंट यूज होते हैं? 2। एक तो H3PO2 और इथेनॉल। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये मिल जाएगा अभी आपको, जो है मैंने लिखा हुआ है। ये अपने नोट्स में क्या करना है आपको, ये मैंने आपको यहां पर जो है लिखकर दे दिया है। आप क्या करना, एनिलीन लिखा है तो अभी हमारे नोट्स में रिएक्शन मैकेनिज्म में ESR में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ESR। तो आप क्या करना बेटा, यहां पर नोटबुक पेज नंबर ESR का डाल देना, आपकी नोटबुक में जिस पेज नंबर पे है। ऐसा क्यों करा रहा हूं? ताकि मान लो एनिलीन चैप्टर आ गया कई टेस्ट में तो आपको पता होना चाहिए हमें ESR करना है। क्या करना है? ESR। ठीक है, तो हम कहीं किसी तरह से कंफ्यूजन जो है क्रिएट नहीं होगा। अब साहब यहां पर जो है अगली बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन अमाइन हमने एनिलीन डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं एनिलीन की, सॉरी अमाइन की। बात नहीं करना। देखिए अमाइन के बारे में जो भी रिएक्शन हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हो सकता है 1-2 रिएक्शन नए हो, बाकी तो सारे रिएक्शन हमने ABCD में यूज करे। डाइएजोटाइजेशन यूज करा, ठीक है, काली वाला हॉफमैन ब्रोमामाइड यूज करा, रिडक्शन NO2 को NH2 बनाना, सारे ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन हमने यूज करे। तो ऐसे नहीं अनदेखे अनजाने से है। मगर अमाइन का 3 कैटेगरी होता है, एक प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी अमाइन और एक टर्शरी अमाइन। जब नाना पार्टिकल से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। 2 जुड़ी तो सेकेंडरी अमाइन।
3 जुड़ी तो टर्शरी अमाइन। अब नाम से आप पहचान जाएंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। मैंने बोला मिथाइल अमाइन, बताओ प्राइमरी सेकेंडरी। मैंने बोला डाई मिथाइल अमाइन, सेकेंडरी, मतलब अगल में भी मिथाइल और बगल में भी मिथाइल। ट्राई मिथाइल अमाइन, टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये बताइए इथाइल अमाइन, प्राइमरी। डाई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, समझ में आ रहा है? आइसोप्रोपाइल अमाइन, प्राइमरी। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, सेकेंडरी। ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, क्लियर है? तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं अमाइन का डिग्री। तो बच्चों यहां पर हम 2 तरह से रिएक्शन को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन किन किन के साथ करेगा, एंड दूसरा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन आ रहा है जिसका नाम है डाईएज़ोटाइजेशन। भाई साहब अब तक एबीसीडी में कई बार यूज हुआ, कुछ भी हुआ। अब अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आज वो विद मैकेनिज्म आपका यहां पर क्लियर होगा, मगर फाइनली याद होना चाहिए था तो उस पर ज्यादा काम हमने किया है। डाईएज़ोटाइजेशन बच्चों, जो रिएजेंट है वो एरो के ऊपर रिएजेंट लिखा होगा NaNO2HCl। तो जैसा कि हम रिएजेंट डिस्कस करते हैं, NaNO2HCl का फोटो साहब ऐसा होता है। दिस इज द फोटो ऑफ NaNO2HCl। अब HCl एक तरह का क्या है? एसिड, और ये लोन पेयर एक तरह का क्या है? बेस। बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। साहब NaNO2HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकता है? HNO2। क्या बना सकता है? HNO2। H+ यहां जाएगा और साथ में बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो साहब अगर एग्जाम के अंदर जो है आपको NaNO2HCl ना लिखकर जो है HNO2 भी लिखा होगा, तब भी उसका मतलब क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन। पूरी ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, HNO2 NaNO2HCl पूरा अमाइन चैप्टर में यही भरा है। अगर नीट एग्जाम की बात करें, 7-8 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया एबीसीडी में कन्वर्ट होके। ठीक है, कैसे? एनिलीन का डाईएज़ोटाइजेशन करेंगे, क्या बनेगा? बीडीसी। बीडीसी का रिएक्शन साहब एनिलीन से करा दिया, कपलिंग रिएक्शन हो गया। ठीक है, एनिलीन का डाईएज़ोटाइजेशन करेंगे, क्या बनेगा? बीडीसी। बीडीसी में H3PO2 डाल दिया साहब, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो चमकता नहीं है जनरली। हमने कोशिश करी इसको चमकाने की। तो आप देखिए, एग्जाम में HNO2 भी लिखा हो सकता है, NaNO2HCl भी लिखा हो सकता है। दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। साहब फर्दर HNO2 में जो है H+ आएगा, लोन पेयर खाएगा, यहां से पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो जाएंगे अभी मैकेनिज्म में आगे जाएंगे। तो साहब यहां पर जो है CH3 CH2 NH2, बताओ प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन? नाना पाटेगर से कितनी करीना जुड़ी? एक। अगर नाना पाटेगर से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी है तो ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। 2 जुड़ी है तो सेकेंडरी, 3 जुड़ी है तो टर्शरी, 4 जुड़ी है तो ओके क्वाटरनरी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये नाना पाटेगर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? एक। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। ये एलिफेटिक प्राइमरी है और ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, यहां पर साहब आप देखिएगा रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमने एनिलीन का डाईएज़ोटाइजेशन यहां पर कराया और टेम्परेचर कोल्ड रखा, 278 केल्विन अगर यहां पर रखते हैं तो साहब ये बनता है BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड जो होता है, पाई सिंगल पाई में क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस से भाई साहब क्या हो जाते हैं? स्टेबल। तो लो टेम्परेचर पर साहब यहां पर क्या बनता है? BDC। क्या बनता है? BDC। अगर साहब यहां पर NaNO2 के साथ आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब 278 या 280 298 केल्विन कर दें, तो यहां पर ये BDC में से जो है N2 निकल जाता है और N2 निकलकर यहां पर क्या लग जाता है? OH। तो डाईएज़ोटाइजेशन में अगर कोल्ड दिया होगा तो क्या बनेगा? BDC। और टेम्परेचर हाई दिया होगा तो क्या बनेगा? फिनॉल। BDC स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस। साहब अगर यही डाईएज़ोटाइजेशन आपने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का कराया तो यहां पर अल्काइल डाईएज़ोनियम आयन बनेगा। ये बताओ बेटा, क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा।
तो स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो साहब ये वाला अनस्टेबल है, यहां से N2 निकलेगा, निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन को पानी पिला दिया जाए तो पानी पिलाने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? दारू। क्या बन जाएगा? दारू। तो साहब पानी कहां है? ये रहा पानी। डायजोटाइजेशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? पानी। तो फिनॉल भी वैसे ही बना है और ये भी वैसे ही बना है, ठीक है। अब ये बताओ, ये एरोमेटिक डायजोनियम एरोमेटिक अमाइन है या एलिफेटिक? और ये अगर इसका डायजोटाइजेशन कराएं, बताइए ऊपर वाला डायजोनियम आइन स्टेबल या अनस्टेबल? ये वाला क्यों स्टेबल? क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो एरोमेटिक एनिलीन अगर दिया होगा या एरोमेटिक अमाइन दिया होगा तो उसका डायजोनियम आइन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। साहब AIPMT में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था बताओ, इसका डायजोटाइजेशन करा दें तो डायजोनियम आइन स्टेबल या अनस्टेबल? क्या एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? अच्छा, इसका डायजोटाइजेशन करा दें तो बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल बनेगा या नॉन रेजो? रेजोनेंस। ओके, यहां पर बच्चों अगर इस तरह का फोटो यहां पर दे दिया CH2NH2 और क्वेश्चन पूछा ABC में से किसका डायजोटाइजेशन कराने पर स्टेबल डायजोनियम आइन बनेगा? B, क्योंकि B में क्या बनेगा? रेजोनेंस स्टेबल। अगर C में बनाए तो C में साहब ऐसा बनेगा। बताइए पाई सिंगल सिंगल पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबल है या नहीं है? ये है, यहां बनेगा। तो बताइए डायजोटाइजेशन में डायजोनियम आयन स्टेबल ABC में से कहां बनेगा? B और C में। B और C में, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एरोमेटिक। स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल? क्यों बनेगा? रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का वैरायटी सुनिए। पहले तो रिएजेंट का मतलब पता हो, NaNO2HCl क्या है? डायजोटाइजेशन। एनिलीन का डायजोटाइजेशन अगर लो टेम्परेचर पे कर दें तो क्या बनता है? BDC। हाई टेम्परेचर फिनॉल। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? यस। आप ऐसे नहीं कह सकते एनिलीन का डायजोटाइजेशन करने पर फिनॉल बनेगा, नहीं साहब, लो टेम्परेचर पर क्या बनेगा? BDC। हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। मगर एलिफेटिक का टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो दारू। क्लियर? पहला क्वेश्चन, कौन सा डायजोनियम आइन स्टेबल बनेगा? जो एरोमेटिक बन रहा होगा, जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा, ठीक है। और ये एनिलीन का डायजोटाइजेशन करते हैं तो लो टेम्परेचर पर BDC, हाई टेम्परेचर पर फिनॉल, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एरो के ऊपर लिख दिया HNO2। क्या ये डायजोटाइजेशन है? क्या नहीं है, वो तो NaNO2HCl होता है या नहीं है? क्योंकि NaNO2HCl मिलकर क्या बनाता है? HNO2। तो साहब डायजोटाइजेशन यहां पर करेंगे तो बताइए स्टेबल डायजोनियम आइन बनेगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। फाइनली खुशबू किसका आएगा? दारू का। किसका खुशबू आया? दारू का। अब साहब इसका मैकेनिज्म, माचिस देखिएगा। नाना पाटेकर के पास लल्ला लोन पेयर प्रेजेंट है। NaNO2HCl आपस में रिएक्ट करके NO बनाता है। क्या बनाता है? NO। NO इज द नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके लल्ला लोन पेयर खा जाएगा, और जैसे ही ये लल्ला लोन पेयर दे देगा नाइट्रोजन, इस दूसरे नाना पाटेकर के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नाना पाटेकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। साहब इसे हीट कर दें तो यहां से निकल जाता है पानी। क्या निकलता है? पानी। तो इथाइल और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और ये बन गया डाईएजोनियम आइन। क्या बन गया? डाईएजोनियम। बताइए बेंजीन डाईएजोनियम बनाइए, अल्काइल डाईएजोनियम स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। यहां से क्या निकल जाएगा? N2। और N2 निकलने के बाद यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और यदि इस कार्बोकेटाइन को पानी पिला दिया जाए तो किसका खुशबू आएगा? दारू का। किसका आएगा? दारू का। तो अगर प्राइमरी अमाइन का डायजोटाइजेशन करा दें तो किसका खुशबू आता है? दारू का। अब मान लीजिए सेकेंडरी अमाइन लिया, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन लिया, बताओ पानी निकल रहा है क्या? यही रिएक्शन रुक जाती है और ये ऑयली येलो लिक्विड बनता है। क्या बनता है? ऑयली येलो लिक्विड।
मतलब सेकेंडरी अमाइन में इस नाइट्रोजन से सिर्फ NO जुड़ता है, N नाइट्रोसो बनता है, आगे रिएक्शन नहीं जा पाती। और टर्सरी अमाइन यहां पर भी एक और कार्बन होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाता, हो भी गया तो कॉम्प्लेक्स बन के रुक जाता है। ठीक है, तो बताओ CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बताइए CH3 CH2 NH इथाइल प्राइमरी सेकेंडरी? ओके, ये बताइए प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन से डिफरेंशिएट किया जाएगा। कैसे? जैसे ही प्राइमरी अमाइन का कराएंगे, यहां पर खुशबू आ रहा है किसका? दारू का। दारू का खुशबू पहचान लेते हो? नहीं पहचान पाए तो पी के तो पहचान लोगे कि ये दारू है या नहीं है। मान लीजिए पीने पे भी पता नहीं लगा, नशे पे तो पता लगेगा, या आपको चढ़ती नहीं है? चढ़ती है। ओके, तो बताइए प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन कराया, किसका खुशबू आया? दारू का। सब सेकेंडरी अमाइन का कराया तो ये NO जो है इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाता है और बनता है ऑयली येलो लिक्विड। बताओ ऑयली येलो लिक्विड बना कौन सा अमाइन? सेकेंडरी। और रिएक्शन नहीं हुआ कौन सा अमाइन? टर्सरी। दारू का खुशबू आया, ऑयली येलो लिक्विड। 2 बार क्वेश्चन आया ऑयली येलो लिक्विड से, 1 बार प्रोडक्ट बनाओ। बताओ सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन से हमें क्या जोड़ना है? NO। क्या जोड़ना है? NO। और ये है कौन सा लिक्विड? ऑयली येलो लिक्विड। ठीक है, तो NaNO2HCl जब भी आपको एरो पर नजर आ जाए, आपको क्या करना है? BDC। कोल्ड पर क्या बनना है? BDC। टेम्परेचर हाई कर दे तो फिनॉल, और एलिफेटिक का करा दे तो दारू। सेकेंडरी अमाइन क्या बनेगा? ऑयली येलो लिक्विड। ठीक है, तो इसीलिए रिएजेंट हम बहुत पहले से याद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, तो चलिएगा, यहां पर ये डाईएजोटाइजेशन था विद मैकेनिज्म हमने आज डिस्कस करा। एज इट इज जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है, इससे बढ़िया लिखा हुआ आपको जो है अभी घर जाते हुए आपको मिल जाएगा, अपनी नोटबुक में चिपका लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगला रिएक्शन आता है हीन्सबर्ग टेस्ट। हीन्सबर्ग टेस्ट नीट एग्जाम 1 साल पहले, इस साल नहीं उससे पहले, हीन्सबर्ग टेस्ट जो है नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया। ठीक है, अभी मैं दोनों की क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डाईएजोटाइजेशन प्लस हीन्सबर्ग मिक्स। बताओ एक कंपाउंड है जिसका डाईएजोटाइजेशन करने पर दारू का खुशबू आता है, बताओ कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। कौन सा है? प्राइमरी। एक कंपाउंड X है जिसका डाईएजोटाइजेशन करने पर ऑयली येलो लिक्विड बनता है, सेकेंडरी। चारों ऑप्शन में जो सेकेंडरी होगा वो लगाना है। ठीक है, तो साहब हीन्सबर्ग रिएजेंट जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है, दैट इज नोन एज अ हीन्सबर्ग रिएजेंट। हीन्सबर्ग रिएजेंट में ये शाहरुख खान जो है राजकुमारी कल्लो को उठाकर ले गया। किसे उठाकर ले गया? राजकुमारी कल्लो को। और साहब जब राजकुमारी कल्लो को उठाकर ले गया, इस बात का पता प्राइमरी अमाइन को लगा, और प्राइमरी अमाइन ने जो है डिसाइड कर लिया कि युद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? युद्ध किया जाएगा। किस? शाहरुख खान के ऊपर आक्रमण किया जाएगा और राजकुमारी कल्लो को वहां से भगाया जाएगा। ये बताओ, क्या हमने चप्पल मार कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? ऑर्डर क्या है? एसिड एलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। बताओ निमोनिया ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? NH2। अगर यहां पर NH2R ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? NHR। क्या छपेगा? NHR। भगा दूंगा विद नो डिस्टर्बेंस। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर साहब ये नाना पाटेकर जो है, जैसे ही लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा, ये राजकुमारी कल्लो यहां से बाहर। अब जैसे ही बाहर आई, बताओ नाना ने अटैक करा, नाना पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। किससे छीन लेगा? हाइड्रोजन से। तो भाई साहब जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, उस दिन राजकुमारी भिकमंगे के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई? ये इतिहास का काला दिन था कि राजकुमारी किसके साथ भागी थी? भिकमंगे के साथ। और यहां पर NH2R से चिपकेगा क्या? NHR। क्या चिपकेगा? NHR। सेकेंडरी अमाइन ने जो है बोला कि राजकुमारी को जो है वहां से मुक्त मैं भी करवाऊंगा। तो साहब सेकेंडरी अमाइन भी आक्रमण करने के लिए तैयार है। बताइए छीनने के लिए हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो जैसे ही नाना ने अटैक करा, राजकुमारी कल्लो यहां से बाहर आते ही नाना पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। तो भिकमंगा किसको लेकर भाग गया? राजकुमारी को। यहां भी राजकुमारी किसके साथ भागी थी?
भिकमंगे के साथ। ठीक है, अब साहब टर्शरी अमाइन वो बिल्कुल टाई वाई लगा के युद्ध का जो है आभूषण वाभूषण पहन के यहां पर आ गया और बोला राजकुमारी को हम मुक्त करवाएंगे। क्या बोला? राजकुमारी को हम मुक्त करवाएंगे। बताओ, नाना जैसे ही अटैक करेगा, नाना पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। छीनने के लिए हाइड्रोजन है, तो भैया इसने भी मुक्त कराया, इसने भी कराया। जैसे ही अटैक करने लगा, यहां से आवाज आई, रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नो रिएक्शन मतलब कौन सा अमाइन? टर्शरी। और रिएक्शन मतलब कौन सा अमाइन? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब साहब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर यहां वाले एनाइन को रज्जो मिल जाए। बताइए, रज्जो इसे क्या ऑक्सीजन पे पहुंचाएगी क्या? कितनी बार? 2 बार। तो साहब यहां पर NaOH इस बात का पता लगाने आया कि कहां गए, तो ये बेस है, और बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? और साहब ये तो कैसा हो गया? सॉल्यूबल। ये बताइए, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? तो NaOH में सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? तो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा अमाइन? सेकेंडरी। सॉल्यूबल बन रहा है? सॉल्यूबल बन रहा है? इनसॉल्यूबल? सॉल्यूबल? इनसॉल्यूबल? क्वेश्चन एक क्विज मिलेगा अमाइन के ऊपर, डीबीबी की फॉर्म में मिलेगा, 30-40 क्वेश्चन का आपको। ठीक है, वो करने हैं आपको सॉल्व। एक कंपाउंड X है जिसका डाइऑक्साइडाइजेशन करने पर दारू का खुशबू आया। बताओ कौन सा? ठीक है, उसी को हीन्सबर्ग से रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी। कंफर्म हो गया प्राइमरी? तो जो चारों ऑप्शन में से प्राइमरी होगा वो आंसर लगाना। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो गलत नहीं होने चाहिए हमारे। तो चलिए, प्राइमरी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय डाइएजोटाइजेशन, या फिर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हीन्सबर्ग रिएजेंट के साथ। भाई अमोनिया की रिएक्शन अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? अल्काइल हैलाइड। ये बताओ, कार्बन Cl में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो भैया नाना पाटेकर ने अटैक करा और राजकुमारी कर लो बाहर। क्या राजकुमारी का रिप्लेसमेंट नाना ने किया क्या? ESR है या NSR? NSR। क्या है? NSR। तो साहब यहां पर RNH2 बन गया। क्या बन गया? RNH2। नाना पे पॉजिटिव आया, नाना ने इलेक्ट्रॉन किससे छीने? हाइड्रोजन से। और भिकमंगा किसको लेकर भाग गया? राजकुमारी। मान लीजिए अल्काइल हैलाइड अगर एक्सिस में दिया है, तो बताइए ये चुटकी भर है या ज्यादा अमाउंट? इसका परसेंटेज ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो साहब इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो अल्काइल हैलाइड फिर से यहां पर तैयार है और नाना भी अटैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि भिकमंगे से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। दोबारा फिर से चप्पल मारेगा और चप्पल मारने के बाद यहां पर कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। फिर से राजकुमारी किसके साथ भाग गई? भिकमंगे के साथ। साहब यहां पर फिर से क्योंकि एक्सेस में दिया है, नाना फिर से अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो है यहां पर जो है ये बन जाएगा कौन सा अमाइन? टर्शरी अमाइन। अब बताइए छीनने के लिए भिकमंगा है या नहीं है? मान लीजिए अगर इसने रिएक्शन कर भी दिया, तो करने के बाद जो है साहब ये चिल्ला रहा है कि भिकमंगे को तोड़ो, भिकमंगे को तोड़ो। बताइए भिकमंगा है या नहीं है? और रिएक्शन यहां अटक जाएगी, बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो भैया अमोनिया का रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से कराया जाए और अगर ये एक्सेस में दिया है, तो रिएक्शन वहां पर अटक जाती है और बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज नोन एज अ हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्वेश्चन आता है, सर अगर हमें यही मेजर बनाना है तो क्या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आपको जो है किसको एक्सेस में लेना पड़ेगा? अमोनिया को। और जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो बताओ ये अल्काइल हैलाइड चारों तरफ से किससे घिरा होगा? अमोनिया से। तो किसकी चप्पलें पड़ेगी? अमोनिया की। तो क्या बनेगा? RNH2। तो अगर आपको RNH2 का परसेंटेज बढ़ाना है तो किसे एक्सेस में लेना पड़ेगा? अमोनिया को। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस। अगला रिएक्शन है, अगर अमाइन को आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करा दे। क्लोरोफॉर्म KOH पूरी ऑर्गेनिक में 2 जगह आता है। अगर फिनॉल के सामने आया तो रीमा टीमा, और प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो कार्बाइल अमाइन।
और कार्बाइल अमाइन में ये नाइट्रोजन जो है इस पर आपको C लगा देना है। साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। सर टेस्ट क्यों बोलते हैं? ये जो है आइसोसाइनाइड बदबू मारता है। क्या मारता है? बदबू। मतलब जैसे ही बदबू आ गई आप समझ जाना कौन सा अमाइन था? प्राइमरी। कौन सा अमाइन था? प्राइमरी। बताओ प्राइमरी अमाइन रिएक्शन देगा सेकेंडरी? चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन देगा। जैसे यहां पर हमने ये NH2 लिखा, अब अगर इस NH2 में आपने क्लोरोफॉर्म और NaOH डाला, KOH डाला या NaOH डाला तो यहां पर NC बनेगा। NC बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब ये बताओ मिथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी? डाई मिथाइल अमाइन। नाम से आते ही बर्बाद नहीं होना, बिना फोटो बनाए भी हमारा आंसर सही जाना चाहिए। मिथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल। अब आप मुझे बोलना कौन देगा या कौन नहीं देगा। बताओ प्राइमरी अमाइन देगा सेकेंडरी? मिथाइल अमाइन देगा, इथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई प्रोपाइल अमाइन। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने जो है ऑलरेडी विद मैकेनिज्म ESR वाले पोर्शन में डिस्कस किया है। इसके बाद एक फर्जी रिएजेंट है NOCl, जो कभी हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। टिल्डन रिएजेंट इसे बोलते हैं। NOCl का अगर रिएक्शन आप करा दें तो NH2 हटता है और यहां पर क्या लग जाता है? Cl। तो बच्चों दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आ रहा है, एक है हिंसबर्ग टेस्ट और एक है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन बहुत तगड़ा रिएजेंट है, बहुत तगड़ा, मतलब याद ही नहीं होता है यार। NaNO2HCl अभी देखो हम कितने दिन से यूज कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है बहुत सारे कंफ्यूज ही रहे हो कि करना क्या है। बताओ एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करने पर क्या बनेगा? BDC। हाई टेम्परेचर पर फिनॉल, हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। एरोमेटिक डाइजोनियम जाता है स्टेबल या एलिफेटिक? एरोमेटिक। ठीक है, इस तरह से आप जो है रिएक्शन को कर सकते हैं। अब साहब आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमाइन बनाने के मेथड। तो अमाइन बनाने के मेथड में पहला मेथड आता है जिसका नाम है ताली वाला। क्या नाम है? ताली वाला। अब ताली वाले का अगर कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए हमसे गलत नहीं होगा, हम उसे जो है ABCD में भी यूज कर चुके हैं, एसिड को अमोनिया के मोहल्ले में भी भेज चुके हैं, सॉल्ट भी बना चुके हैं, सॉल्ट को हीट कर कर अमाइड भी बना चुके हैं। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अगेन रिएजेंट को ध्यान से देखिए, एरो के ऊपर लिखा होगा Br2KOH या लिखा होगा Br2NaOH। Br2KOH आपस में रिएक्ट करके बच्चों बनाएगा KOBr। अगर KOBr भी लिखा रहे तब भी रिएक्शन का मतलब क्या रहेगा? सेम। सब यहां पर RCONH2 ग्रुप दिया है, इसे हम ताली वाला या नाली वाला? ताली वाला। क्या ताली वाला का प्रोडक्ट बनाना आता है? इसके जवाड़े से क्या निकाल देंगे? CO, और इस तरह से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यहां पर बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2। यहां से यहां आने पर एक करीना ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी? हिंसबर्ग रिएजेंट देगा नहीं देगा? इसका हिंसबर्ग का प्रोडक्ट जो है सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। अगर सेकेंडरी होता तो इनसॉल्युबल। क्या ये प्राइमरी अमाइन है? क्या ये एनिलीन है? क्या एनिलीन है? क्या ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है? डाईएजोटाइजेशन में दारू का खुशबू आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो साहब यहां पर जितनी करीना है वहां से यहां जाने पर करीना का नंबर 1 कम हो जाता है। यहां 3 करीना तो यहां कितनी? यहां 2 तो 4 तो 4 तो 5 तो 6 तो 6 तो 7 तो 12 तो 8 तो 6 तो। समझ में आया या नहीं आया? आया। हमारे एग्जाम का क्वेश्चन देखिए जो हमारे सपने में आता है। ये एसिड कौन है? एसिड।
मोल से कौन गुजरा? निमोनिया। एसिड बेस होगा नहीं होगा? होगा। सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। हीट करने पर क्या बनेगा? अमाइड। और इस अमाइड के अंदर बच्चों अगर आपने डाला KOBr, क्या डाला? KOBr। चलो Br2 KOS तो याद हो गया, क्या डाला? KOBr। ताली वाला है या नहीं है? जबाड़े से CO निकालना आएगा नहीं आएगा? इसके जबाड़े से ऐसे निकालेंगे और ऐसे जोड़ देंगे और यहां पर क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइड। बताइए यहां से यहां जाने पर करीना ज्यादा या कम? ज्यादा कम? यहां 2 तो या कितनी? यहां 3 तो? यहां 2 तो? यहां 4 तो? यहां 6 तो? यहां 6 तो? यहां पर समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आया उल्टा वाला, ठीक है। यहां 7 तो यहां करीना, यहां 9 तो यहां करीना। समझ में आया? इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। अगला यहां पर साहब जो है CN दे दिया। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या बनता है? एसिड। तो साहब यहां पर बन गया एसिड। क्या एसिड के मोहल्ले में निमोनिया ले जाना आता है? क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करेंगे अमाइड, और अमाइड में जो है KOBr डाला तो ताली वाला क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। यहां से यहां बताइए एक करीना कम हो रही है ज्यादा हो रही है? कम। तो चाहे अमाइड हो चाहे एसिड हो, करीना कितनी कम होती है? 1। अब साहब इसका मैक मतलब मैकेनिज्म, मचेस मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के दौरान बच्चों एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम होता है नाइट्रीन। देख लेते हैं मैकेनिज्म। काम की बातें हमने याद है, जबरदस्त है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी जबरदस्त है, ठीक है। नाइट्रीन RC डबल बॉन्ड ON, ये नाना पाटेगर है। नाना पाटेगर के सेंटर एटम के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। 2 2 4 2 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, इसलिए 6, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट कहलाता है नाइट्रीन। क्या कहलाएगा? नाइट्रीन। अब साहब जब भी इस तरह का नाइट्रीन बनता है बच्चों, एक रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट का नाम होता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट। क्या नाम होता है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। अब देखो कैसे, एक बार एरो घुमा दूंगा समझ में ही नहीं आएगा। लोन पेयर इधर गया, बताओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। उसी समय बच्चों पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप इस वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर शिफ्ट हो गया, ऐसा बन गया। अब अगर इसको सीधा करके लिखें तो RNC डबल बॉन्ड O। अगर आप ऐसे देखें NC, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? तो इसे बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये NC है क्या? NC है क्या? तो इसे बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे? अल्काइल आइसोसाइनेट। बताओ मिथाइल लगा दिया, नाम बताओ। मिथाइल आइसोसाइनेट। इथाइल लगाया, फिनाइल लगाया, फिनाइल आइसोसाइनेट। तो चलिए ये रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म के अंदर आता है, तो बाहर निकाल के अलग से बता रहा हूं आपको। ये फिनाइल दे दिया साहब, और जब ये फिनाइल दे दिया तो देखिएगा लोन पेयर गया, पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया। तो जैसे ही माइग्रेट करेगा डबल बॉन्ड एन, ये बना। बताओ क्या बना? फिनाइल आइसोसाइनेट। क्या मैं ऐसा पाप कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं? इथाइल है तो इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। दैट इज नोन एज अ वॉल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। अब साहब जो ये अल्काइल आइसोसाइनेट है, अगर आप इसे बेस से तोड़ दें, KOH से तोड़ दें या वाटर से तोड़ दें, तो ये वाला पोर्शन बन जाता है प्राइमरी अमाइन। क्या बन जाता है? प्राइमरी अमाइन। तो अब देखिए नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट का नाम क्या है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। और अगर अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। यहां इथाइल है तो इथाइल जोड़ना, मिथाइल है तो मिथाइल जोड़ना, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल जोड़ना। चलिए मैक बीच में आएगा। अब ये मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड NH2, यहां पर आया KOH। KOH एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड बेस फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यहां वाला नाइन क्या कर सकता है? रज्जो।
तो साहब एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों आंखों में एसिड बेस हो गया, और एसिड बेस होने के बाद इस नाना पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। और ये नेगेटिव अगर Br2 के साथ रिएक्शन करा दे तो Br पर अटैक करेगा, दूसरा Br बाहर, और यहां पर ऐसा बनेगा। अब बताओ यहां से यहां ले जाने पर बेस का कितना मोल कंज्यूम हो गया? 1। कितना मोल कंज्यूम हो गया? 1। ये कौन है? अमाइड। कौन है? अमाइड। क्या अमाइड में नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ा है क्या? तो इसे बोलेंगे एन ब्रोमो अमाइड। क्या बोलेंगे? तो बताइए हॉफमैन ब्रोमोमाइड के दौरान क्या एन ब्रोमो अमाइड बनता है या नहीं बनता है? बनता है। अब साहब यहां पर NaOH फिर से आ गया, KOH फिर से आ गया, दूसरा मोल बेस आ गया। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। आंखों आंखों क्या हो गया? एसिड बेस। और जैसे ही एसिड बेस हुआ, एसिड बेस होने के बाद साहब यहां पर एक और लोन पेयर, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। बताइए अब तक जो है कितने मोल बेस के कंज्यूम हो गए? 2। और अगर ये बिहार यहां से बाहर निकल जाए तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? नाइट्रीन। क्या नाम होता है? नाइट्रीन। और जब भी नाइट्रीन बनता है उसमें एक रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होता है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। तो साहब जैसे ही ये नाइट्रीन यहां पर बना, ये नाइट्रीन जो है इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा। अब मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2-3 प्रैक्टिस कराए यहां पर। ये लोन पेयर इधर गया, पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो गया। बताओ ये आर्क नाइट्रोजन से जुड़ेगा या कार्बन? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं क्या? या वैसे पहले टेढ़ा लिखूं फिर सीधा लिखूं? ओके, इसका नाम क्या है? अल्काइल आइसोसाइनेट। और अगर अल्काइल आइसोसाइनेट का 2 मोल बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो यहां पर RnH2 बनता है। RnH2 का नाम क्या है? प्राइमरी अमाइड। छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे हो जाएगा। सबसे पहला डाउट, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में क्या 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? यहां कितने कार्बन? उससे 1 कम इधर। यहां 3 तो यहां 2 तो यहां 1 तो, यहां 4 तो, 5 तो, 3 तो, 6 तो, 8 तो, 9 तो, 10 तो। ओके, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट में अमाइन बनता है? अब अगर पूछ लिया जाए कि रिएक्शन के दौरान क्या क्या बना, तो बताओ क्या रिएक्शन के दौरान एन ब्रोमो अमाइड बना है? क्या रिएक्शन के दौरान नाइट्रीन बना है? क्या रिएक्शन के दौरान अल्काइल आइसोसाइनेट बना है? अब देखकर बताइए क्या रिएक्शन के दौरान एन डाई ब्रोमोमाइड बना है? एन ब्रोमोमाइड बना है? एन ब्रोमोमाइड, एन डाई ब्रोमोमाइड। अच्छा, नाइट्रीन बना है, अल्काइल आइसोसाइनेट बना है। ओके, फाइनली रिएक्शन इज ताली वाला। क्या है? ताली वाला। बताओ रिएक्शन के दौरान कितने मोल बेस कंज्यूम हुआ? 4। 2 यहां, टोटल कितना? 4। तो बेस का जो मोल है वो कितना है? 4। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आता है। दिस इज द हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में बच्चों अगर कोई यहां पर कायरल सेंटर है, कौन है? कायरल सेंटर। तो अगर इस कायरल सेंटर में आपने Br2 KOH डाला, तो अगर ये कायरल सेंटर राखी है तो प्रोडक्ट में भी राखी बना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैसे? ये देखिएगा, ये राखी है तो इसके जवाड़े से क्या निकाल देंगे? CO, और नाइट्रोजन को जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ देंगे तो ये NH2, ये D, ये H, ये T, ये कायरल सेंटर। तो अगर ये राखी है तो अभी भी क्या बना है? राखी। कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई जेई का बैठा है तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई एग्जाम के अंदर कि रिएक्टेंट में अगर कायरल सेंटर राखी है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? राखी। रिएक्टेंट में सावन है, प्रोडक्ट में भी क्या होगा? सावन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हम पढ़ रहे हैं, इससे आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, मगर जो भी बनाएंगे प्राइमरी बनाएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे, प्राइमरी। समझ में आया या नहीं आया? एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद छुट्टी। अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड।
अगर बेंजोइक एसिड में दो एसिड जो है 1-2 पोजीशन पे होते हैं तो उसे बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। और यदि 1-4 पे होते हैं तो बोलते हैं तेरे या मेरे, तेरे थैलिक एसिड। तो इसे क्या बोलेंगे? थैलिक या। और अगर थैलिक एसिड में से पानी निकल जाए तो ये होता है एनहाइड्राइड, तो इसे बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। और अगर यहां पर नाना पार्टिकल लग जाए तो यह है इमाइड, तो इसका नाम होता है थैलेनामाइड। और इस थैलेनामाइड का रिएक्शन अगर जो है पहला KOH के साथ, दूसरा अल्काइल हैलाइड के साथ, तीसरा एक्वस NaOH KOH कुछ भी ले लो से करा दिया जाए तो ये R और ये नाइट्रोजन मिलकर RNH2 बना लेता है। दैट इज नोन एज अ प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। और इधर वाला पार्ट जो है एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ये वाला पोर्शन क्या बन जाता है? एसिड का सॉल्ट, थैलिक एसिड का सॉल्ट। बच्चों रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिएक्शन का नाम है गोबरीलाल जी का थैला, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या नाम है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है। अगर यहां कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुए, क्या SN2 होगा? अगर टर्सरी हैलाइड लिया, क्या SN2 होगा? क्योंकि टर्सरी हैलाइड कभी भी SN2 नहीं देता। क्या ये मिथाइल हैलाइड यूज कर सकते हैं? प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं यूज कर सकते? कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड। साहब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है जो जेई में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? जेई में। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आया, हमारे एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा कैसे। पहला KOH, दूसरा मिथाइल क्लोराइड, तीसरा एक्वस NaOH। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड। क्या नाम है? गैब्रियल थैलेमाइड। इस CH3 से क्या जोड़ देंगे? NH2। बताइए प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी? प्राइमरी। इस मेथड से प्राइमरी अमाइन बन रहा है या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा मैं इथाइल लगा दूंगा तो यहां क्या? इथाइल। प्रोपाइल लगाया, प्रोपाइल। ब्यूटाइल लगाया, ब्यूटाइल। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। रेडी? गलत करोगे? बताओ क्या बनेगा? मुझे नहीं आता है। इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन? पक्का? ये नहीं आया था क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। मैं जब बोलूं तब आंसर देना भाई। ठीक है। मैं जब बोलूं तब आंसर देना। तैयार? देखा, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं। BR प्यारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है। तैयार? बताइए नाइट्रोजन BR की तरफ जुड़ेगा, Cl की तरफ? BR। क्यों? यहां कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड पर कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होता। और नहीं होता तो इस वाले साइड पर जो है NH2 जुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन जेई में आया है। जेई ने इतना सा चेक करना चाहा कि स्टूडेंट को पता है या नहीं है डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर SN2 होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो अब आप देखो। अच्छा ये बताओ, ये Cl यहां, BR यहां होता तब तो हो जाता उधर BR, तब तो Cl की तरफ कराते। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? ये 3-3 स्टेप का जरूरत क्यों पड़ा? ऐसा सोच रहे हैं जैसे अभी आंसर बता ही देंगे। बिल्कुल ऐसे ध्यान योगा मुद्रा में जो है जा रहे हैं। देखो हुआ क्या, हमने इस नाना पाटेकर से बोला कि भाई जा इस करीना पर अटैक कर दे और राजकुमारी कल्लो को यहां से भगा दे। तो हमने इससे बहुत रिक्वेस्ट करा, भाई प्लीज हमारी मदद कर। तो उसने बोला क्यों क्यों अटैक करूं मैं? धमकी दी इसने। मैंने कहा यार कर दे यार, राजकुमारी को भगा दे। इसने मना कर दिया, नहीं करूंगा अटैक। इसने कहा कि मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हमने बोला हाइड्रोजन से छीन लेना, तेरे पास तो हाइड्रोजन की FD है। इसने मना कर दिया कि हाइड्रोजन मेरा है, मैं उसका बलिदान क्यों दूंगा। यही बात हमें नागवार गुजरी। क्लास के बुजुर्गों ने बोला सर इसके मोहल्ले में बेस को भेजो। किसको भेजो? बेस को। तो जैसे ही इसके मोहल्ले में हमने बेस भेजा KOH,
KOH एक तरह का क्या है, बेस। तो इमाइड की झोपड़ी के बाहर से जैसे बेस, तो इस एसिडिक एच ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस। और साहब पानी निकलने के बाद जो है ये बन गया चार्ज। क्या बन गया, चार्ज। इसे रज्जो मिली मगर फिर भी चार्ज ही रहा। और चार्ज पार्टिकल क्या होता है, अनस्टेबल। स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या, देके लेके? तो साहब ये अनस्टेबल था, तांडव मचा रहा था। इसका अर्जेंट में हमारे पास कॉल आया कि भाई बताओ कहां पर अटैक करना था, क्योंकि ये क्या बन चुका था, चार्ज। हमने कहा इस करीना पे अटैक करना है। भाई ने अटैक करा और Cl को बाहर निकाला और यहां पर CO Na, और फिर जब यहां से इसे तोड़ देंगे तो ये कौन सा अमाइन बन जाएगा, प्राइमरी। और इधर वाला एसिड का सॉल्ट। तो हमने अमाइन चैप्टर के बारे में रिडक्शन वाला पोर्शन, NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे, SnHCl FeSCl H2P2। NO2 को NaOH बनाना आता है, क्या डालेंगे, ZnNH4Cl। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। अब आप जो है बाकी के लिए कल वाली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।